नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्रीज स्टडी पॉइंट पर। तो हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक हम देखेंगे समास। समास क्या होता है, कितने इसके भेद होते हैं, कैसे हम समास विग्रह करते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। ठीक है, तो समास क्या होता है, सबसे पहले में देखेंगे। समास का अर्थ होता है शब्दों को पास पास बिठाना, यानी जो शब्द पास पास हैं, यानी जिससे हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ हम प्राप्त कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी 2 या 3 या 4 यानी जितने भी ज़्यादा शब्द हैं हमारे पास, उनको अगर हम साथ रख रहे हैं और उनका प्रयोग करके हम अधिक अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो समास कहलाता है। जैसे हम बोलें कि विभक्ति विहीन 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। अब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक शब्द तो होंगे, उनका योग भी होगा, पर उनके बीच में कोई भी विभक्ति नहीं होगी। यानी सिंपली हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों को साथ में रखेंगे और उनसे क्या बनाएंगे, समास बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है। अब समस्त पद किसको बोलते हैं हम, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, विभक्ति चिन्ह उनके बीच में नहीं होंगे, यानी उनको हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे उनका, और उनसे बना हुआ जो भी पद होगा वो क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। या हम उसको क्या बोलेंगे, सामासिक पद हम बोलेंगे। अब समस्त पद का विग्रह करने पर समस्त पद के 2 पद बन जाते हैं। अब विग्रह किसको बोलते हैं, यानी तोड़ना। समास तो क्या होता है, 2 शब्दों को पास पास रखना, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, समास के शब्दों को तोड़ना। तो जब भी हम उनको विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो उस पद के क्या होंगे, 2 पद बन जाएंगे। पहला वाला पद तो क्या कहलाएगा, पूर्व पद, और बाद वाला पद क्या कहलाएगा, उत्तर पद। जैसे हमने पाठशाला शब्द लिया, तो पाठशाला को जब हमने विग्रह किया, तोड़ा, तो हमें 2 पद मिल रहे हैं, एक तो पाठ मिला, दूसरा शाला मिला। तो पाठ तो क्या है, इसमें पूर्व पद हो गया हमारा, और शाला क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। इसके बाद हम देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं जो हम पढ़ते हैं हिंदी में हमारे। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद होता है कर्मधारय समास, चौथा भेद होता है हमारा द्विगु समास, 5वां होता है द्वंद्व समास, और 6वां होता है बहुव्रीहि समास। तो ये जो 6 समास हैं हमारे पास, 6 भेद हैं इसके, समास के 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इनको हम संक्षिप्त रूप से कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी रूप में, वो देखिए, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आता है। यानी द्वंद्व समास जो भी होगा वहाँ पे क्या छुपा होगा, और, यानी वहाँ हमें क्या अर्थ मिलेगा, विग्रह करने पर और हमें शब्द मिलेगा, अर्थ मिलेगा। द्विगु में गणना पद आएगा। अब द्विगु समास जो भी होगा उसमें कोई भी संख्यावाची शब्द या गणना वाला पद हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है इनको याद रखने के लिए कि किस समास में क्या आता है। फिर ये बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष कहलाता है। यानी बीच में अगर कारक चिन्ह छुपा हुआ हो किसी भी विग्रह करने पर, तो कौन सा समास होगा, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो ये 3 चीज़ हमने पढ़ी अभी तक, द्वंद्व में और, द्विगु में गणना पद, और कारक चिन्ह हो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद है अव्ययी से अव्ययी भाव रहे। अब अव्ययी क्या होगा, अव्ययी शब्द होते हैं जो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे अव्ययी समास रहेगा। कर्मधारय में विशेषण आएगा, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रदान होगा, और कोई भी पद उसमें से पूर्व पद या उत्तर पद नहीं रहेगा, यानी अन्य पद ही प्रधान रहेगा। ये होगा हमारा बहुव्रीहि समास में। तो ये तो केवल याद करने के लिए छोटा रूप। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सारे समास समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाला समास है हमारे पास अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। अब समस्त पद क्या है, वही समास जो में मिलेगा, सामासिक पद या समस्त पद, हम एक ही चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पर। तो पहला पद तो क्या होगा, अव्यय होगा, जिससे समस्त पद भी अव्यय बन जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब पहला पद जो हमें मिलेगा वो तो अव्यय होगा, और उसी से हमारा क्या रहेगा, पूरा समस्त पद यानी सामासिक पद भी एक अव्ययी ही बन जाएगा। तो अब देखिए अव्यय क्या होते हैं, यहाँ पर ये समझिए, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर काल, वचन, लिंग, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये शब्द क्या होंगे, इन पर ना तो काल का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का, ना ही लिंग का, ना पुरुष का। यानी ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही सब जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी हमेशा इनका रूप एक जैसा ही रहता है, कभी भी इनका रूप परिवर्तित हम नहीं करेंगे। जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी, ये सब क्या हैं, अव्ययी शब्द हैं। यानी इनको हम हमेशा क्या करते हैं, जहाँ भी इनको यूज कर रहे हैं, जहाँ भी प्रयुक्त कर रहे हैं, हम हमेशा इसी रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे प्रति होगा, प्रति को हम हमेशा प्रति के रूप में ही हमेशा प्रयुक्त करेंगे, कभी भी इसका काल, वचन या लिंग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब एक तरफ क्या है, समस्त पद है यानी सामासिक पद, जो समास आपको
दिया हुआ है, ये तो समास है एक तरफ और इनका विग्रह भी आपको दिया हुआ है साथ में। अब जैसे मैं बोलूँ आजीवन, तो आजीवन में क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है और जीवन यानी जो हम जीते हैं, तो आजीवन का मतलब क्या हो गया, पूरे जीवन में यानी जीवन पर्यंत। ठीक है, तो ये क्या एक अव्यय पद हो गया, इसके लिए आ, और जीवन क्या हो गया, इसके लिए दूसरा पद हो गया। अब यथाशक्ति, यथा में क्या है, यथा अव्यय शब्द है और शक्ति क्या है, शक्ति के अनुसार बन गया आपका। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। फिर है निडर यानी बिना डरे हुए। फिर है यथासंभव यानी जितना संभव हो। निर्विकार, अब निर्विकार में देखिए नी आया है आपके पास, जैसे निडर में भी नी था, निर्विकार में भी क्या है, नी हमारा अव्ययी शब्द हो गया। तो निर्विकार का मतलब क्या हुआ, बिना विकार के। प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, प्रति भी क्या है, अव्ययी शब्द है हमारे पास। दिन भर यानी सारे दिन। प्रतिशत यानी प्रत्येक शत पर, अब प्रति क्या है यहाँ पर, प्रति भी क्या है हमारा अव्ययी शब्द हो गया। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण यानी मरण तक। सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ। अब ये सब जो उदाहरण है ये अव्ययी भाव क्यों बोल रहे हैं हम इसमें, क्योंकि प्रथम पद क्या है सबका, एक अव्ययी शब्द हमें मिल रहा है। दूसरा पद क्या हो गया, इसमें संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। इसी को और उदाहरण देखेंगे आगे। जैसे बेचैन हो गया, तो बेचैन में क्या है, एक बे लगा है हमारा, बे क्या हो गया, अव्ययी शब्द हो गया। नहीं, बेचैन का मतलब क्या हो गया, बिना चैन के। हाथों हाथ क्या हो गया, हाथ ही हाथ में। भर पेट को हम बोलेंगे पेट भर कर। लाजवाब का विग्रह हो जाएगा जिसका जवाब ना हो। निर्जल यानी बिना जल के। अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो। अनुकरण यानी जो करण के अनुसार करना, यानी जो पहले किया हुआ है उसी के अनुसार दूसरा कार्य करना। अनुकरण करते हैं जब हम किसी चीज़ का तो क्या बोलते हैं, अनुकरण यानी पहले किए हुए के अनुसार ही बाद का काम भी करना। इसके बाद है प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप, प्रति आरोप। ठीक है, इसके बाद है सपरिवार यानी परिवार के साथ। आकंठ यानी कंठ तक। सार्थक यानी अर्थ सहित। और एकाएक यानी एक के बाद एक। तो ये सब क्या है, इन सब पदों में जो पहला पद मिल रहा है हमें, ये सब एक अव्ययी शब्द मिल रहे हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। इसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद, बाद वाला पद। जो द्वितीय पद होगा वही प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा, संज्ञा या विशेषण कुछ भी हो सकता है। अब इसके उपभेद क्या है, तत्पुरुष समास के पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। अब पूर्व पद क्या है, इसका पहला पद जो है इसमें कोई भी कारक चिन्ह लगा हुआ है, उन कारक चिन्हों के नाम से ही हम क्या करते हैं, तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हम बनाते हैं। जैसे कारक चिन्ह, अब कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे पहले, 7 तरह के कारक चिन्ह आपको दिए हुए हैं इसमें। जैसे कर्ता के लिए कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। जैसे कर्ता के साथ क्या लगता है, हमेशा ने लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम ने, श्याम ने, मोहन ने। ठीक है, उसके बाद है कर्म को। अब जैसे मैं बोलूँ कि पेड़ को काटा या फल को तोड़ा, तो एक कर्म के लिए क्या होगा, को कारक चिन्ह लग जाता है वहाँ पर। ठीक है, अब है करण यानी से, के द्वारा या माध्यम जब भी हम दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर क्या होता है, कर्ण कारक होता है हमारे पास। जैसे मैं बोलूँ कि पेन से लिखा या कलम से लिखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। संप्रदान हो जाएगा के लिए, देने के योग, यानी किसके लिए कौन सा कार्य किया जा रहा है। जैसे याचक के लिए दक्षिणा दी या गाय के लिए रोटी दी, तो इस सब में क्या होगा, एक संप्रदान कारक हमारा होगा। फिर अपादान कारक क्या होता है, से, ये भी से के भाव में दिखेगा आपको, पर कैसे, अलग होने के, पृथक होने के भाव में। यानी मैं गुरु बोलूँ कि पेड़ से फल गिरा, तो से का मतलब क्या होगा, आया तो पेड़ से ही है पर अलग होके गिर रहा है, तो से क्या होता है, अलग होने के भाव में हम बोलेंगे अपादान कारक। और किसी के द्वारा अगर हो रहा है तो वहाँ होगा हमारा करण कारक। ठीक है, इसके बाद है संबंध। संबंध हम दिखाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मोहन का, सीता की, यानी उनके, जहाँ भी का, की, के या रा, री, रे आते हैं वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, संबंध कारक हमारा हो जाता है। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण होता है में या पर। जैसे मैं बोलूँ कि घोड़े पर जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक अधिकरण कारक होता है। अब ये जो कारक चिन्ह है, इन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद हम बनाते हैं आगे। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए तत्पुरुष समास के। अब जो करता है कर्ता कारक वाला, जहाँ पर हम ने प्रयुक्त करते हैं, तो वो तत्पुरुष समास में उदाहरण नहीं है इसके। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कर्म कारक से। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हमेशा को। ठीक है, जहाँ भी को आ जाए बीच में विग्रह करने पर, किसी भी समस्त पद को विग्रह करने पर को अगर बीच में आता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्म कारक तत्पुरुष समास हम बनाएंगे। जैसे आपको बोला जाए समस्त पद दे दिया स्वर्ग प्राप्त, तो इसको हम बोलेंगे स्वर्ग को प्राप्त। अब प्रथम पद क्या है इसका, स्वर्ग। प्राप्त क्या है, उत्तर पद है, तो उत्तर पद तो मुख्य हो गया इसमें।
अब स्वर्ग को प्राप्त हम इसका विग्रह कर रहे हैं, तो को अगर बीच में आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, एक कर्म कारक तत्पुरुष हमें मिल रहा है। वैसे नरभक्षी यानी नर को खाने वाला, नरों को खाने वाला, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, शरणागत का हो जाएगा शरण को आया हुआ, शोकातुर शोक को आतुर, चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़ी को मारने वाला, यश प्राप्त हो जाएगा यश को प्राप्त। तो अब जब भी हम देख रहे हैं समस्त पद का विग्रह करने पर को अगर विभक्ति में मिल रही है बीच में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद हमारा करण कारक तत्पुरुष। तो करण में क्या करते हैं हम, करण का विग्रह करने पर हमें मिलता है से वाला चिन्ह मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। जैसे इसके उदाहरण है नीति युक्त, तो नीति से युक्त, नेत्रहीन का बन जाएगा नेत्रों से हीन, हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित, शोकाकुल का हो जाएगा शोक से आकुल, वचनबद्ध का हो जाएगा वचन से बद्ध, रेखांकित हो जाएगा रेखा से अंकित, पद दलित हो जाएगा पद से दलित, और मदांध का हो जाएगा मध्य से अंधा। मदांध किसको बोलते हैं, जो घमंड में चूर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य से अंधा यानी मदांध। तो ये समस्त पद जो भी हैं हमारे पास करण कारक के, इनको जब हम विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करते वक्त क्या होगा, हमारे को एक से वाला शब्द बीच में मिलेगा, ऐसा चिन्ह मिलेगा जहाँ पर से का अर्थ हमें मिलेगा। इसके बाद है हमारे पास संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है, के लिए जब भी हो, ठीक है, यानी विभक्त विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर के लिए चिन्ह जब भी मिले हमें बीच में, तो वहाँ क्या होगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास होगा हमारा। जैसे उदाहरण है इसके देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, स्नान घर क्या हो जाएगा, स्नान के लिए घर, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, रणभूमि का क्या हो जाएगा, रण के लिए भूमि, न्यायालय का हो जाएगा न्याय के लिए आलय, सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, और छात्रावास का हो जाएगा छात्रों के लिए आवास। अब यानी जो भी समस्त पद हैं इनको जब हम विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करने पर क्या हो रहा है, के लिए चिन्ह हमें मिल रहा है बीच में, तो इन सब में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद है अपादान कारक। अब अपादान में भी क्या है, से चिन्ह मिलेगा, पर से का मतलब यहाँ पर हम कैसे लेंगे, पृथक होने के भाव में लेंगे, ठीक है। यहाँ कौन सा भाव मिलेगा हमें, अलग होने का, पृथक होने का भाव हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए समस्त पद दे रखे हैं हमें, जैसे है भयभीत, तो भयभीत होता है भय से भीत यानी डर से डरा हुआ यानी कांपता हुआ, या जो भी हम बोले भयभीत यानी डरना। तो ये क्या हो गया, एक विग्रह करने पर से वाला अर्थ हमें मिल रहा है, बीच में से चिन्ह मिला, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक तत्पुरुष हो जाएगा। और उदाहरण है इसके दोष मुक्त यानी दोष से मुक्त, पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से हटाया गया, आशातीत यानी आशा से अतीत, धनहीन का हो जाएगा धन से हीन, जन्मांध का हो जाएगा जन्म से अंधा। तो से का जहाँ भी अर्थ आ रहा है अलग होने के भाव में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा अपादान कारक तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद है संबंध कारक तत्पुरुष। संबंध में किसी का भी का की के जो शब्द हमें मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है हमारा। जैसे हम उदाहरण देख रहे हैं पराधीन, तो पराधीन का मतलब क्या होता है, पर के अधीन यानी दूसरों के अधीन जो होता है, तो के मिल रहा है हमें बीच में चिन्ह, तो यहाँ भी संबंध कारक तत्पुरुष हो गया। फिर है दीनानाथ यानी दीनों का नाथ, राजमाता यानी राजा की माता, हिमालय हिम का आलय, रामचरित का हो जाएगा राम का चरित, गंगा जल के लिए गंगा का जल, अन्नदान का हो जाएगा अन्न का दान, ऋषि कन्या का हो जाएगा ऋषि की कन्या, और सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य का उदय। तो ये सब जो समस्त पद थे इनका विग्रह करने पर हमें चिन्ह क्या मिल रहे हैं, का, की या ये जो भी चिन्ह मिल रहे हैं अगर संबंध दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा संबंध कारक तत्पुरुष समास। इसके बाद अधिकरण। अब अधिकरण है जिसमें में या पर जब चिन्ह हमें मिल रहा है विग्रह करने पर, जैसे कि उदाहरण है इसके आप बीती यानी आप पर बीती, जो अपने आप पर बीतती है, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, आत्मनिर्भर यानी आत्म यानी अपने आप पर जो निर्भर है, कविराज कवियों में राजा। अब देखिए यहाँ पर पहले तो कहते पर आ रहा था बीच में चिन्ह विग्रह करने पर, अब में चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, वनवास यानी वन में वास, सर्वोत्तम यानी सर्व में उत्तम, सभी में जो उत्तम है। रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल किसको बोलते हैं, पटरी को बोलते हैं हम, ठीक है। तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाएगी, रेलगाड़ी कहलाएगी। तो ये में या पर जहाँ भी चिन्ह आपको मिल रहा है विग्रह करने पर, वहाँ पर क्या होगा, आपका अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद है एक जो इसका उपभेद होता है और तत्पुरुष समास का, वो होता है नए तत्पुरुष। क्या बोलते हैं इसको, नए तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इस समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होगा, यानी उत्तर पद जो है समास का वह तो प्रधान होगा, परंतु प्रथम पद जो होगा हमारा वह क्या है, संस्कृत के नकारात्मक अर्थ देने वाले उपसर्ग से युक्त होगा। अब नकारात्मक अर्थ कौन सा उपसर्ग दे रहा है, अन हो सकता है और
ए हो सकता है। ऐसे जो दो उपसर्ग हैं हमारे पास जिनका अर्थ क्या है, नकारात्मक अर्थ मिलता है संस्कृत में, तो उन दोनों उपसर्ग से युक्त होगा प्रथम पद, तो हम क्या बोलेंगे, इसको नए तत्पुरुष समास बोलेंगे। इसके उदाहरण देखेंगे हम। जैसे पहला पद है अजन्मा, ठीक है, अजन्मा में प्रथम पद क्या हो गया हमारा ए, और द्वितीय पद क्या हो गया, जन्मा। तो द्वितीय पद तो प्रधान हो गया, जन्म लेने वाला, ठीक है, और ए का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक भाव दिखा रहा है हमें, यानी नहीं जन्म लेने वाला, क्या हो जाएगा, अजन्मा, ठीक है। तो एक जो हम इसको ये भी बोल सकते हैं नए तत्पुरुष समास में कि जहाँ भी नकारात्मक भाव हमें दिख रहा है, यानी नकारात्मक या निषेधात्मक जो भी चीज़ दिख रही है हमें, वह किस में आती है, हमेशा नए तत्पुरुष समास में होती है, ठीक है। जैसे अमर का हम क्या बोलेंगे विग्रह करके, नहीं मरने वाला। अछूत का यानी न छूत, यानी जो छूत नहीं है। अनादर का हो जाएगा आदर से रहित, अधर्म हो जाएगा धर्म से रहित, अनभिज्ञ हो जाएगा जो अज्ञात है, यानी न अभिज्ञ जो ज्ञात नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। तो नकारात्मक भाव सब में आ रहा है, न आ रहा है या रहित वाला भाव आ रहा है, तो ये सब क्या है, नए तत्पुरुष के ही उदाहरण हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, तथा दूसरा पद विशेष्य होगा। अब विशेष्य और विशेषण आपने पढ़े होंगे। विशेषण तो क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बता रहा है, और विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इसको कि पहला पद विशेषण है, यानी पहला पद तो विशेषण है और दूसरे पद विशेष्य है, यानी पहला पद क्या करेगा, हमेशा दूसरे पद की विशेषता हमें बता रहा होगा। यह हम ऐसे बोलें कि जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण जो होंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण और विशेष्य का कैसे हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला पद आपको विशेषण मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब कर्मधारय समास के क्या होंगे, दो रूप होते हैं। पहला होता है विशेषतावाचक, जो विशेषण और विशेष्य में हम काम में ले रहे हैं। दूसरा होता है उपमानवाचक, जिसमें हम क्या बोलते हैं, उपमेय और उपमान। अब उपमेय उपमान भी क्या होते हैं, ये भी एक जैसे होते हैं, जैसे विशेषण और विशेष्य हम बोल रहे हैं। तो उपमेय उपमान क्या होता है, उपमान तो वो शब्द जो विशेषता बता रहा है, और उपमेय यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। पहला है विशेषतावाचक कर्मधारय, इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या करेगा, हमेशा द्वितीय पद की विशेषता बताएगा। जैसे प्रथम पद क्या है, विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य हो जाएगा। उदाहरण है इसके श्वेतांबर। अब श्वेतांबर का जब हमने विग्रह किया तो प्रथम पद क्या मिला हमें, श्वेत, द्वितीय पद क्या मिला, अंबर। अब द्वितीय पद की विशेषता कौन बता रहा है, प्रथम पद, यानी श्वेत है जो अंबर, तो क्या बन जाएगा ये श्वेतांबर। वैसे सज्जन यानी सत है जो जन, नीलकमल के लिए क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। महापुरुष के लिए महान है जो पुरुष, महर्षि के लिए महान है जो ऋषि, पीतांबर के लिए पीत है जो अंबर, परमानंद के लिए परम है जो आनंद, और नव आगंतुक यानी नव है जो आगंतुक। अब देखिए ये सब शब्द हैं, इनमें प्रथम पद क्या है, एक विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। जैसे महान है, नीला, श्वेत, नव, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। और द्वितीय पद क्या है, विशेष्य है, जिनकी विशेषता इनमें बताई जा रही है। तो इन सब में क्या हो जाएगा हमारा विशेषतावाचक कर्मधारय समास। इसके बाद दूसरा उपभेद इसका उपमानवाचक। अब इसमें क्या है, एक पद उपमान होगा और द्वितीय पद उपमेय होगा, ठीक है। तो उपमान तो क्या होगा, विशेषता, और उपमेय क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जैसे अब उदाहरण देख रहे हैं हम इसका, मृगनयनी। तो मृगनयनी क्या होगा, मृग के समान नयनों वाली। तो मृग तो क्या हो गया यहाँ पर उपमान हो गया, और नयनों वाली क्या हो गया, उपमेय हो गया इसमें, ठीक है। फिर है कर कमल, कमल रूपी कर हम इसको बोलेंगे। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, एक जिसमें रूपक हम बोल रहे हैं, एक रूप में उपमा दे रहे हैं किसी भी दूसरी चीज़ की, ठीक है। वहाँ क्या होगा, उपमानवाचक कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा। जिसे वचनामृत यानी जिसके क्या है, अमृत रूपी वचन है। चंद्रमुख, जिसका क्या है, चंद्र के समान मुख है। नरसिंह किसको बोलेंगे, जो सिंह रूपी नर है। तो जहाँ भी रूपी बोल रहे हैं हम, या किसी दूसरे की उपमा हम दे रहे हैं किसी भी समस्त पद में, वहाँ पे क्या होगा, उपमानवाचक कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास में एक आपको शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब दो होता है, तो आपको ये ध्यान रखा सिंपली कि द्वि जहाँ भी आ रहा है यानी दो का भाव आपको मिल रहा है, यानी संख्या दिख रही है दो की। तो इसमें क्या होगा, जहाँ भी संख्यावाचक शब्द होगा, पहला शब्द पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक मिल जाए, वहाँ पर क्या करना है आपको, हमेशा द्विगु समास करना है, ठीक है। तो इसका है जिस समास का एक पद संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब देखिए एक पद तो क्या होगा,
संख्यावाचक हो जाएगा और पूर्व पद क्या हो जाएगा, इसमें प्रधान होता है हमारा, यानी पहला वाला पद ही प्रधान होगा और एक पद क्या होगा इसी में, पहला पद ही हम बोल सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण हमें दिया जाएगा, यानी विशेषता बताएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। अब समस्त पद है इसका, जैसे त्रिलोक, तो त्रिलोक में क्या है, त्रि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक संख्या है त्रि, त्रि का मतलब होता है 3, तो त्रिलोक का मीनिंग क्या हो गया, 3 लोकों का समूह। फिर है चौराहा, तो चौ में क्या है 4 और राहा मतलब राहों का समूह है। फिर है पंचवटी, तो पंच में क्या मिल रहा है, पंच एक संख्यावाचक शब्द है और वटी मतलब क्या है, वटों का समूह, तो समूह भी दिख रहा है आपको और प्रथम पद क्या दिख रहा है, सब में संख्यावाचक मिल रहा है। षड्रस, षड्रस में क्या हो जाएगा, 6 रसों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह हो गया। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह हो गया। और सप्ताह में क्या हो गया, 7 दिनों का समूह। यानी प्रथम पद जहाँ भी संख्यावाचक हो वहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, द्विगु समास करना है। इसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास में क्या होगा, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों। अब ऐसा समास है द्वंद्व समास जिसमें क्या है, दोनों ही पद हमारे प्रधान हैं और विग्रह करते टाइम क्या होगा, इसमें एवं, तथा, और आदि लगते हैं। यानी अब इसमें जब भी हम विग्रह करेंगे समस्त पद का तो हमें क्या मिलेगा, एवं, तथा, और मिलेगा बीच में लगा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि जो भी 2 शब्द होंगे दोनों के बीच में क्या होगा, एक डैश वाला माइनस वाला साइन जिसको आप बोलते हो वो आपको लगा हुआ मिलेगा ज़्यादातर उदाहरणों में। ठीक है, अब द्वंद्व समास के उदाहरण में देखेंगे, रात दिन, तो रात दिन का विग्रह हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, रात और दिन। नर नारी का बन जाएगा नर और नारी। भला बुरा का बन जाएगा भला और बुरा। कंद मूल फल, अब देखिए यहाँ पर 3 पद आ रहे हैं तो तीनों ही अलग अलग कर देंगे हम, कंद और मूल और फल। जलवायु, अब ये तो क्या थे, और वाले थे पहले, अब आएंगे आपको आदि वाले। ठीक है, जैसे जलवायु आदि। चाय पानी को हम क्या बोल सकते हैं, चाय पानी आदि। भूल चूक यानी भूल चूक आदि, यानी कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। अब एक आते हैं हमारे पास या वाले जिनमें या का भाव मिले बीच में, अथवा वाला। ठीक है, तो अब है 1 2 यानी 1 या 2। सुख दुख में क्या बोलेंगे हम, सुख या दुख। लाभ हानि के लिए लाभ या हानि। धर्माधर्म के लिए धर्म या अधर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बीच में जब भी चिन्ह मिल रहा है हमें और, अथवा, या ऐसा कोई भी शब्द मिल रहा है विग्रह करते समय तो उन सब में क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हमारा अंतिम जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। अब इस सब बहुव्रीहि समास का क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ना तो उत्तर पद ना पूर्व पद, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही अर्थ आपको मिलता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सबसे अच्छी बहुव्रीहि समास को याद करने की, कि ना तो प्रथम पद ना ही बाद वाला पद, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, कोई तीसरा ही अर्थ मिलेगा वाक्य का। ठीक है, तीसरा अर्थ जब भी आपको मिल रहा है उस समास का या उस वाक्य का, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास लगाना है। जैसे देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। अब विशेषण आप बोल सकते हो किसी भी संज्ञा के लिए, या कोई तीसरा अर्थ जब आप बोल रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। इसका उदाहरण है जैसे, अब जैसे पहला शब्द आपको दे दिया पीताम्बर। ठीक है, तो पीताम्बर क्या है, पीत है अंबर जिसका, तो इसमें क्या एक विशेषण है, किसके लिए काम में ले रहे हैं हम, तो पीताम्बर किसके होते हैं, पीले हैं जिनके वस्त्र, यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए हम बोल रहे हैं, तो कृष्ण हो गया इसका विशेषण। तो तीसरा अर्थ क्या मिला हमें, कृष्ण के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। यानी दोनों पद थे पीत और अंबर, दोनों से हमने क्या अर्थ निकाला, तीसरा अर्थ निकाला कृष्ण के लिए। वैसे हम बोले दशानन, यानी 10 हैं आनंद जिसके। अब आनंद किसको बोलते हैं, सिर को। अब 10 सर किसके होते हैं, 10 सर हम जानते हैं रावण के होते हैं। एक अर्थ हमने क्या लगाया इसका, रावण से, तो ये इसमें कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। यानी दोनों शब्दों से हमने क्या किया, तीसरा अर्थ निकाला। 10 और आनंद मिलकर क्या बनाया हमने, दशानन, और दशानन हम किसको बोलते हैं, रावण को, यानी विशेषण इसका क्या हो गया, एक रावण हो गया हमारा। फिर है सूल पाणी, यानी सूल है पानी में जिसके, यानी सूल किसके हाथ में है, त्रिशूल किसके हाथ में होता है, भगवान शिव के, तो ये इसका अर्थ क्या लगाएंगे हम, शिव से लगाएंगे। फिर है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। अब 3 आंखें किनकी होती है, वो भी भगवान शिव का नाम है, तो क्या हो गया, शिव के लिए यूज कर रहे हैं इसको भी। फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके। अब यहाँ भी क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इसमें त्रिलोचन, चतुर्भुज, चतुरानन, इन सब में क्या है, एक संख्यावाची भी आ रहा है शब्द पहले, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, द्विगु समास हो सकता है, पर नहीं, द्विगु समास यहाँ पर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ आगे जाकर निकलेगा। ठीक है, कोई ना कोई अर्थ आगे जाकर निकल रहा है अगर तीसरा अर्थ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ द्विगु समास नहीं लगाकर हम क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास वहाँ पर
लगाएंगे। जैसे चतुर्भुज का उदाहरण था, 4 है भुजाएं जिसके, या चतुर्भुज का हम बोले 4 भुजाओं का समूह भी बोल सकते हैं अगर द्विगु समास में आप काम ले रहे हो तो। पर अगर आपको पता है कि चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, भगवान विष्णु जिनके क्या है 4 भुजाएं हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही आपको काम में लेना है। फिर है चतुरानन, 4 हैं जिनके सर, यानी 4 हैं जिनके आनन। आनन क्या होते हैं, सिर होते हैं, तो वो कौन हो गए, ब्रह्मा हो गए जिनके क्या है 4 सर हैं। फिर है लंबोदर, यानी लंबा है जिनका उदर, कौन है वो, गणेश जी हो गए। फिर है चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कौन हो गए, वो भगवान शिव हो गए। फिर है सूतपुत्र, अब सूतपुत्र कौन होता है, सूत बोलते हैं सारथी को जो रथ चलाता है, तो सूतपुत्र कौन हो गया, सूत का पुत्र है जो कर्ण। ठीक है, इसके बाद विषधर, अब विषधर भी क्या है, विष को धारण करने वाला। विष कौन धारण करता है, आपको पता है सर्प होता है, सांप जिसको हम बोलते हैं, तो विषधर में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है फिर से अच्छे से कि दोनों ही पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई आपको तीसरा ही अर्थ उससे मिलेगा। तो वहाँ पर क्या करना है, हमें हमेशा बहुव्रीहि समास करना है। अब लास्ट है इसमें समास विग्रह क्या होता है, यानी समास सामासिक पद या समस्त पद जो भी है उसको जब हम तोड़ रहे हैं यानी विग्रह कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं टुकड़ों में करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा समास विग्रह बोलते हैं। अब देखिए समास में क्या होता है, विग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विग्रह से ही क्या करते हैं, हम समास का पता लगाते हैं कि कौन सा समास यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। विग्रह के अंतर से ही एक ही समस्त पद में कई समास हो सकते हैं। अब देखिए विग्रह करने में अगर हमने गलती कर दी तो क्या होगा, हमारा समास का अर्थ बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे हम विग्रह करते हैं तो विग्रह के अंतर से क्या होगा, एक ही समस्त पद में कई समास हम ढूंढ सकते हैं। जैसे एक कुछ उदाहरण इसके, जैसे पंचानन हो गया। अब पंचानन का एक मीन तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 आननों का समूह, यानी 5 सिरों का समूह। तो अगर मैं 5 आननों का समूह इसको बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं क्या करूँगा, द्विगु समास लगाऊंगा। पर अगर मैं इसका दूसरा अर्थ निकालूं कि 5 हैं आनंद जिसके, 5 सिर किसके हैं, वो बोल सकते हैं हम शिव के, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम बहुव्रीहि समास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना है कि पंचानन जैसे शब्द हैं, जैसे यहाँ पर प्रथम पद जो संख्यावाची आ रहा है, यहाँ पर द्विगु समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अर्थ आपको निकालना है, तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही आपको लगाना है। फिर है पीताम्बर, पीताम्बर का उदाहरण क्या है, अब देखिए पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, एक अर्थ ये भी हो सकता है इसका। तो पीत है जो अंबर के लिए तो हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। पर मैं अगर बोलूँ कि पीत है अंबर जिसके, तो यानी वह क्या है, कृष्ण। तो अगर इसको मैं बोल रहा हूँ तो इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे त्रिनयन, त्रिनयन में क्या है, प्रथम शब्द संख्यावाची है, द्विगु समास में बोल सकता हूँ 3 नयनों का समूह। पर मैं जानता हूँ कि त्रिनयन तो भगवान शिव को बोलते हैं, यानी 3 है नयन जिनके, वह है शिव। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गए समास और उनके भेद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पूरा अच्छे से, और फिर भी कोई दिक्कत आपको किसी भी उदाहरण में या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।